गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में मैं अनंत अपनी नई क्लास एक्टिव से पैसिव बनाने वाली इस नई क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्मेट वाला। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तब आप उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव है, पहले तो ये बताऊं कि नेगेटिव वाला सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे। उसके लिए आपके पास छोटी सी ट्रिक है एक्टिव फॉर्म की। पास्ट परफेक्ट है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। भाई कोई भी घर है किसी का तो उस घर का एक मालिक होगा, बिना मालिक के घर थोड़ी चलेगा। आपने सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट टेंस है पास्ट का तो हैड यूज़ होगा। ठीक, मैंने बोला मैं नेगेटिव बताने चल रहा हूँ। नेगेटिव यानी आपका सेंटेंस नेगेटिव ट्रैक का होगा पास्ट परफेक्ट का, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पहले इस पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते कैसे हैं पहले वो तो पता चले, तब तो मैं आगे पैसिव बनाऊंगा। भाई नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में मैंने बताया आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव है तो नॉट आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए नॉट लिखा। परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लेके चलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखोगे और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ठीक, सेंटेंस का ये एक्टिव फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। इस टाइप के सेंटेंसेस या ये कह लूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टाइप का सेंटेंस जब मिलेगा तो उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे वो आप देखिए अब। ठीक है, सबसे पहली बात हमेशा अपने सब्जेक्ट को फोकस करिए। कोई भी सेंटेंस होगा बिना सब्जेक्ट के नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अब सिंगुलर प्लूरल का एक छोटा सा रिवीजन दे दूं बहुत थोड़े समय में। ही, सी, इट किसी का नेम ये सिंगुलर बताता है और प्लूरल में आपके पास आई, वी, यू और दे होता है, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। ये सब्जेक्ट यानी आप पैसिव बना रहे हैं तो इस एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखिएगा। उसके बाद फिर हैड का यूज़ होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है पास्ट का, हैड आप लगाइए। ठीक, नेगेटिव फॉर्मेट में है नॉट देना ही पड़ेगा। आपने सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, नॉट लिखा, क्या बना रहे हैं साहब, पैसिव वॉइस। इसका मतलब एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा जो ये बताएगा कि मैं अब पैसिव में हूँ, और वो स्पेसिफिक कंपोनेंट आपके पास क्या है, बीन। आप जैसे ही बीन लगाएंगे वो ये तुरंत बता देगा कि मैं पैसिव बन रहा हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक अलग स्पेशल क्वालिटी पैसिव वॉइस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। बाई लिखा और लास्ट में आपका जो एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट है उसका आप ऑब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी सी रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का पास्ट परफेक्ट टेंस जब नेगेटिव फॉर्मेट में होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सेंटेंस भी चाहिए। आप समझें कैसे, कहाँ कैसे कैरी ऑन करूँगा मैं कि मेरा सेंटेंस पैसिव बन जाए। ठीक है, तो आइए आपको एक एग्जांपल भी लिख रखा है मैंने आपके पास। मैंने जैसे सेंटेंस लिखा सी हैड नॉट, फिर उसके बाद पुट पेपर। ठीक, आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना, माइंड से स्प्लिट हो गया। परफेक्ट टेंस है ना, इसकी खासियत ये है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा आप हैड ही यूज़ करेंगे, हैड ही यूज़ करेंगे। और नेगेटिव होगा तो नॉट लगेगा और नेगेटिव नहीं होगा तो सिंपल हैड लगेगा और बीन आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बाकी सीरीज में आपके बराबर है। तो सी हैड नॉट पुट पेपर, वह पेपर नहीं रख चुकी थी। पुट मिस रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक, अब इसका यानी इस एक्टिव वाले फॉर्मेट का शी हैड नॉट पुट पेपर, इसका पैसिव जब बनाएंगे तो मैंने बोला कि पैसिव बनाते समय एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे। लिख दिया पेपर। एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, आपसे बताया सिंगुलर हो या प्लूरल आप सिर्फ हैड लिखोगे। आपने पेपर के बाद हैड लिखा। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया है,
सी के साथ पेपर लगाया, हेड के नीचे हेड लिखा, नॉट लिखा है ना, प्लस किया है ना नॉट, तो इस हेड के बाद आप नॉट लिखिए, पेपर हेड नॉट, और फिर उसके बाद पैसिव बनाना है तो बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, पुट पुट पुट, सेकेंड फॉर्म भी पुट होता है और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। तो पेपर हैड नॉट बीन पुट बाई, और सी का हर, ये देखिए सी आपके सब्जेक्ट केस में होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, हर, इसलिए पेपर के साथ हेड लिखा, नॉट लिखा, बीन लिखा, पुट लिखा, बाई लगा के सब्जेक्ट केस का सी है, ऑब्जेक्ट केस में क्या हुआ, हर, ये बन गया इसका पैसिव। शी हैड नॉट पुट पेपर, वह पेपर नहीं रख चुकी थी, और जैसे ही आपने पैसिव बनाया पेपर हैड नॉट बीन पुट बाई हर, कि वह जो पेपर रहा है वह उसके द्वारा नहीं रखा जा चुका था, यह आपका पैसिव बन गया पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्मेट वाले में। एक एग्जांपल और लीजिए, एक एग्जांपल और, ही हैड नॉट फ्लोन काइट, जैसे हमने कहा कि ही हैड नॉट फ्लोन काइट, वह पतंग नहीं उड़ा चुका था। अब देखिए हैड लिखा है, परफेक्ट है पास्ट का, कन्फर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मैं लिखा ही लिखा हूँ क्योंकि ये लिखा जाएगा, परफेक्ट बोलता है चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो हर पल कहता है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, और ऑब्जेक्ट पैसिव बनाना है, काइट है, आप एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सबसे पहले लिखिए, लिख दिया काइट, ठीक। अब इस काइट के साथ आपको बताया रूल में कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हैड, मैंने यहाँ काइट लिख रखा है, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड, ये लिखा, ठीक। इस ही के नीचे मैंने काइट लिखा और हेड के नीचे मैंने हेड लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, नॉट, आप भी इस हेड के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, आपने भी नॉट लिखा, ठीक। काइट हैड नॉट, पैसिव बनाना है ना, इसलिए बीन, आपने बीन लिखा, काइट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, आपको चेंज नहीं करना है, दबाव नहीं देना है अपने दिमाग पे, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाई लिखा, और ही, देखिए सब्जेक्ट केस में ही, इसका ऑब्जेक्ट केस में क्या होता है, हिम, इसलिए इस ही का लास्ट में मैंने क्या लिख दिया है, हिम, हिंदी मतलब समझ लीजिए, ही हैड नॉट फ्लोन काइट, वह पतंग नहीं उड़ा चुका था, और जैसे ही पैसिव बनाया काइट हैड नॉट बीन फ्लोन बाई हिम, कि जो वह पतंग, एक पतंग जो रही है वह उसके द्वारा नहीं उड़ाई जा चुकी थी। सिंपल, छोटा सा रूल, छोटा सा ट्रैक चेंज करने का, और आप ऑलरेडी आराम से इस रूल को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को आप आराम से पैसिव बना लेंगे। फिर भी अगर हमारी कोशिश में कहीं कमी रह जा रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, बिना किसी टेंशन के, कमेंट बॉक्स में आपको जहां उलझन, दिक्कत, टेंशन, परेशानी कोई भी हो, छोटी से बहुत छोटी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप कमेंट करिए, उसका आंसर, उसकी सॉल्विंग, वो परेशानी आपके पास से बहुत ही जल्द, अगले सेकंड में ही वो आपके पास, आपसे दूर हो जाएगी वो परेशानी। आप खुद सेंटेंस बनाइए और आराम से करिए, आपको कोई दिक्कत, कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हर पल आपके साथ हूँ, आपकी हर एक प्रॉब्लम की अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हुए कि कितनी जल्दी मैं आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो जो होगी वो पास्ट परफेक्ट की, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाले में होगा तो वो कैसे चेंज किया जाएगा वो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।